मॉर्निंग। टाइम इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 8:30 और हमें उठने में हुई थोड़ी देर। प्लान थोड़ा जल्दी का था कि जल्दी उठेंगे, बट कल की थकावट के बाद हमारे को सुबह उठने में हो गई देर। तो चलिए तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। अपना ब्रेकफास्ट मिसिली, 1 आलू सैंडविच, ग्रीन चटनी और चाय। जब तक अंशिता तैयार होती है हम सामान रख के आ जाते हैं गाड़ी में। सो रात में गाड़ी हमने यहाँ पे पार्किंग बेसमेंट में पार्क कर दी थी। चलो यार गाड़ी निकालें। हाँ अब बेटा डर्टी तो हो ही जाती है ना। रुको 1 मिनट, पीछे से डिक्की खोलो। हाँ मैं कैसे खोल सकता हूँ भला? क्यों हैं? क्यों नहीं खोल सकते आप? ठीक है तुम पकड़ो, मैं खोलता हूँ। ठीक है लाओ दो। ओह ये बाइक रास्ते में खड़ी है, ज़रा इसको हटाया जाए पहले। चलो चलो अभी वापस तो चेकआउट हमारा जल्दी हो गया क्योंकि भैया ने बिल तैयार करके रखा हुआ था, तो चेकआउट हमारा फटाफट हो गया। चलो अब सामान लेके आ जाए। हाँ भैया शीशा साफ़ कर लिया जाए पहले, और थोड़ी बहुत गाड़ी भी। सो अभी हम निकल रहे हैं। जो हमारे कल एक आधा डेस्टिनेशंस जो छूट गए थे, एक आधा पॉइंट्स जो छूट गए थे उसको कवर करेंगे। तो पहले सोचा कि यहाँ होटल से निकल के पेट्रोल डलवा लेंगे, बट पेट्रोल प्राइस तो यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है, 108 रुपये का है। तो देखते हैं रास्ते में ओरछा के झांसी पड़ेगा तो यूपी में डलवाएंगे पेट्रोल, वहाँ पे आई गेस सस्ता है। इस वक्त हम जा रहे हैं बैजाताल। बैजाताल एक छोटा सा स्मॉल सा एक इन्होंने लेक बना रखा है जिसमें बोटिंग होती है। कुछ ऐसा दिखता है। ये बैजाताल के पास प्रभु श्री राम की एक मूर्ति तैयार हो रही है। जय श्री राम। सो कल शाम जब हम फोर्ट आए थे तो टाइम की कमी की वजह से हम यहाँ पे रुके नहीं थे और सीधे डायरेक्ट फोर्ट चले गए थे। तो ये यहाँ पे ये चट्टानों में यहाँ पे जैन धर्म की यहाँ पे ये मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। ये क्या है? जैन इमेजेस ना, और वही गेट। हाँ ये कुछ डिटेल लिखी हुई है इन मूर्तियों के बारे में। चलो आओ देखें वहाँ पे क्या है, पास चल के देखते हैं। हाँ सबके फेस तोड़े हुए हैं ना। तोड़े थे ना, उसने बोला था ना। हाँ अभी सबका फेस क्यों तोड़ा? हाँ 1 मिनट तुम फोटो ले लो, मैं ज़रा देख रहा हूँ क्या है। और ये तो सबका फेस तोड़े हुए हैं, काय को तोड़े हुए हैं? तो ये जो 3 मूर्ति हैं इनके फेसेस बने हुए हैं, बट ये बाद में बनवाए गए हैं। ओरिजिनली जो थे वो तो तोड़ दिए गए थे। ये ग्वालियर फोर्ट की बाउंड्री वॉल। हाँ है। तो चले ऊपर। हाँ चलते हैं बेबी, 1 मिनट ज़रा देख लेने दो। हैं? हाँ इनके नहीं टूटे। आओ चलो देखें ये स्टेयर्स कहाँ जा रहे हैं। चलो आओ। ओह अच्छा, ये यहाँ पे भी ये जो मूर्तियाँ बस यहीं तक ही आते हैं ये। ओके हाँ मूर्तियाँ खंडित कर रखी हैं यहाँ पे सब। क्विक उसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्वालियर फोर्ट आ रहे हैं
ठीक है। और अगर आप कार से आ रहे हैं तो आप उरवई फोर्ट, उरवई गेट है, सॉरी उरवई गेट है, उसकी तरफ से आप आएंगे। क्योंकि अगर आप पुरानी तरफ से आएंगे तो आप बहुत मेजर ट्रैफिक में फंस जाएंगे। और जब आप ग्वालियर फोर्ट आते हैं तो थोड़ा टाइम लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे जो कार का जो रास्ता है वो है सिंगल वे। तो अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो गाड़ी एक तरफ की रोक दी जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि ऊपर से नीचे वाली रोकी जाएगी या नीचे से ऊपर वाली रोकी जाएगी। तो वो चीज़ आप माइंड में रख के आइए, थोड़ा टाइम लेके आइए। अभी हम विज़िट कर रहे हैं तानसेन का मकबरा। तानसेन का मकबरा था ना, और मोहम्मद गौस का। तो ये जस्ट बिफोर ग्वालियर फोर्ट के पड़ता है, जो पैदल वाली एंट्री है उसके। वो देखो महल दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ से वो फोर्ट भी दिखता है। और ये पूरा ऐसे ये कंपाउंड है। यहाँ पे आई थिंक कुछ फंक्शन हुआ होगा। यह है तानसेन टोम, 16th सेंचुरी में बना है। 9 gems of great Mughal emperor Akbar. Tamarind tree near the tomb. तानसेन टोम, ये है तानसेन का मकबरा। For sweet boys. ऊपर लिखा था ना 16th सेंचुरी। आई गेस यही होना चाहिए, सेंटर में तो यही है। बाकी ये और भी हैं, बट सिंस इसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर है तो यही होना चाहिए। ये आई थिंक उनके कुछ रिश्तेदारों के या किसी के होंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे भी बने हुए हैं छोटे छोटे। यान प्लीज, हाँ 1 मिनट। गिलहरियों का घर है क्या ये? ये देखो ये देखो 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 देखो। हाँ देखो तभी अंदर खाने पीने की चीजें पड़ी हुई हैं। हाँ, खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं। देखो देखो कितने सारे कबूतर आ गए। किसका लगा रहे हैं? ऐसे ही लग रहा है सर्कल्स में ही घूम रहे हैं। मकबरा तो हो गया, अब चला जाए ओरछा की ओर। तानसेन टोम के ऑपोजिट एक पार्किंग है जो कि है फ्री पार्किंग। तो जनरली होते हैं लोग बाग आ जाते हैं कि हाँ जी हम यहाँ पे पार्किंग करवा देंगे आपकी, हमें पैसे दे देना। तो उसमें हमें एक बुड्ढा मिल गया जो कि पहले 20 रुपये मांग रहा था। तो जब मैंने मना किया तो कहता कि 10 रुपये दे दो, पुड़िया खा लूँगा। मैंने कहा पुड़िया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हो रहा है 12:45 और हम निकल चुके हैं ओरछा की ओर। और डिस्टेंस है हमारा 118 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है जो हम लेंगे डिस्टेंस कवर करने में 2 घंटे 20 मिनट। तो 1-1.5 घंटा हो गया था, हमने कहा चलो थोड़ा सा एक ब्रेक ले लिया जाए, स्ट्रेचिंग ब्रेक। और इतने में वियान पानी भी पी लेगा, चलती गाड़ी में उससे ज़रा पानी पिया नहीं जाता है। अगर आप ग्वालियर, आगरा से ग्वालियर आते हैं तो सड़क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। बट द मोमेंट आप ग्वालियर को क्रॉस करके झांसी और ओरछा की तरफ जाते हैं तो सड़कें एकदम खाली हैं, ट्रैफिक कम है। बट यहाँ पे गाय बहुत है तो थोड़ा सा ड्राइव संभाल के करनी पड़ती है। यहाँ पे संभाल की है यहाँ पे कि यहाँ पे जो
हाईवे की जो स्पीड लिमिट्स हैं वो बहुत ही रेयरली कहीं आपको दिखेंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कितनी स्पीड पे चलानी है। और फिर आप अगर ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे तो फिर पंगा कि अगर स्पीड गन पकड़ ले या कुछ हो तो फिर वो एक इशू है। तो यहाँ पे स्पीड के साइंस बहुत कम है इस हाईवे पे। आई मीन जनरली जब मैंने मध्य प्रदेश एंटर किया तब से मैं बहुत कम साइन देखे हैं स्पीड के। सारे पैसेंजर्स पीछे बैठे हैं और मेरे साथ बिठाया गया है बैगवती को। सो बेसिकली ग्वालियर और झांसी के बीच में एक ये जगह पड़ती है दतिया, और वहाँ पे ये फोर्ट है, तो वो देखने आए हैं। हमने थोड़ा सा एक डिटूर लिया और दतिया मुड़ गए और यहाँ पे अब ये फोर्ट देखने आए हैं। अभी टिकट 25 रुपये है फॉर एडल्ट्स, और आई थिंक पूरे मध्य प्रदेश में मुझे लगता है 15 साल से बच्चों की टिकट, कम के बच्चों की टिकट नहीं है, तो वो फ्री होते हैं। शस्त्रकार। हाँ, इसको असल में क्या है, बंद करके रखा गया है वो भी तो ये पूरा अभी मैडम जब दूसरे तक तो आप ऐसे ही जाएंगे इसमें, लेकिन जब तीसरे में पहुंचेंगे तो बहुत बड़ा पैलेस बन जाएगा, ये ओपन कोर्टयार्ड हो जाएगा। अभी आप केवल इसमें एक हॉल और 5 माले ही देख रहे हैं इसका। जब पूरा इसका व्यू देखेंगे तो तीसरे से ही ओपन होता है। ठीक है। बुंदेला ने 52 बिल्डिंग बनाई थी साहब जी, 52 जहांगीर के लिए, स्वागत के लिए। अच्छा। जहांगीर साहब ने पूरे बुंदेलखंड से 2 ही पैलेस इस्तेमाल करे, यानी 2 ही पैलेस के अंदर 12 घंटा उनका स्टे हुआ है। अच्छा। दिस पैलेस टू यूज ओनली वन नाइट, वन नाइट हियर इन आफ्टर वन नाइट इन ओरछा, देन अ वेंट। अच्छा। अदर 50 बिल्डिंग नो विजिट नो सी, 50 बिल्डिंग तो उन्होंने देखी। अच्छा। ओ, तो यहाँ पे जहांगीर रुके थे एक रात और एक रात। अच्छा। यहाँ से वहां पे बहुत बड़ी टनल है, वहां तक ये पूरा तो इसको बंद करके रखा है। हमको जाना इधर से होता है, तो चूंकि हम फॉरगेट इधर ना हो जाए, हमारा अच्छा। पूरा टाइम इधर खराब ना हो जाए, अच्छा। तो इस वजह से इसको बंद करके रखा है। ओके। पापा इसमें क्या होता था? बैरक है बेबी, यहाँ पे सोल्जर्स रुकते थे। हेलो, ये यहाँ का प्रिजन हाउस है। कौन सी? ये पहली वाली, ये जो है। ये अच्छा। आपका जेल है। हाँ। और वो जो हिल टॉप के ऊपर है, हाँ। वो यहाँ का जस्टिस हाउस है, मतलब यहाँ के राजा की कचहरी वहाँ चलती थी। अच्छा। यहाँ के राजा की, मैं यहाँ के राजा मतलब वीर सिंह की नहीं बोला हूँ, यहाँ के राजा की कचहरी वहाँ चलती थी। और यहाँ आप देखेंगे इधर की साइड में, तो ये इस साइड में यहाँ के जो राजा है उनका किला है सामने। वो सामने वो जो है, ये सामने जो वो भाई इधर वो दिख रहा है ना पुराना सा, जहाँ पे हम रुके थे पहले, वहाँ रुके थे। 9 तालाब है ये। तो इसमें भी सर 440 रूम्स हैं, और ये 7 फ्लोर का पैलेस है। इसको सतखंडा महल भी बोलते हैं, नरसिंह देव का महल भी बोलते हैं, इसको गोविंद मंदिर भी बोलते हैं। और ये सर जब इसका निर्माण किया गया तो ना इसमें लकड़ी इस्तेमाल की गई और ना इसमें लोहे का प्रयोग किया गया। अच्छा। ये केवल चूने पत्थर का बना हुआ है। अच्छा। तो ये सर फ्रंट साइड से ये 5 माले दिखाई देता है, अंदर की साइड से ये 7 माले है। ये 8 ईयर 10 मंथ 27 डे में बनके कंप्लीट हुआ था। और 60-20 में इसकी जो कॉस्ट आई थी वो 23 लाख रुपीस 9,980 रुपीस आई। और ये यूज ओनली वन नाइट, पूरी 400 साल में इसे एक ही रात इस्तेमाल किया गया। अच्छा। यानी बनाने वाला राजा हिंदू और आने वाला शासक मुसलमान। तो जहांगीर के स्वागत के लिए एक हिंदू राजा वीर सिंह ने इस बुंदेलखंड में 52 बिल्डिंग की आधारशिला रखी। अच्छा। उसी में से दतिया का वीर सिंह पैलेस है। जहांगीर यहाँ आया, एक रात रुका और एक रात ओरछा रुका, जब से अभी तक खाली हुआ। अच्छा। और वीर सिंह कहाँ रहते थे? उनकी कैपिटल जो थी वो ओरछा में थी। अच्छा, तो वो वहाँ रहते थे? हाँ, उनके यहाँ लड़के आए थे, फिर अच्छा। लड़के ने दतिया को स्टेट बनाया था। अच्छा। 1626 में छोटी छोटी जागीरों को इकट्ठा कर। अच्छा। तो दतिया स्टेट भी था। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 माले। बाहर से जब आप देख रहे थे तो 5 माले ही दिखाई दे रहा था। हाँ, ये बीच वाले नहीं दिख रहे। पूरा ब्रॉड होता जाएगा, ये खुलता जाएगा। जब तीसरे में आप खड़े हैं तो 4 आंगन में खड़े हैं, जब आप चौथे में जाएंगे तो 8 आंगन में पहुंच जाएंगे।
अच्छा फिर उसके ऊपर जाएंगे तो पूरा ओपन कोर्टयार्ड हो जाएगा। इसकी यही विशेषता है। और ये यहाँ से सर जो आप देख रहे हैं ये देखिएगा, पूरा यहाँ से जो जो शेप बनी है ये एल की शेप बनी हुई है। देखिएगा 1 एल, हाँ 2 3 4 एल को अगर आप जोड़ देते हैं तो स्वास्तिक बन जाता है। अच्छा फिर स्वास्तिक में भी 4 कोर्टयार्ड है। कौन सा एल? एल ये देखो ना, नीचे से देख लो ना, ये नीचे जो है ना, ये देखो यहाँ से। इस महल को बनाने में कोई लकड़ी और कोई लोहा नहीं लगा, सिर्फ चूने और पत्थर का ये बना है। तो उस टाइम के कारीगरों ने राजा को भर भर के चूना लगाया बयान। ये तो बहुत ही ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं। अरे यार जो भी है। हाँ नहीं जो भी तो ठीक है, बट बहुत ही ज्यादा पॉकेट में रख लो इसे, ऊंची को पॉकेट में रखिएगा। ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं। ओ दादा इधर को हो ना थोड़ा, एक साइड को। देखो और ये आप देख रहे हैं पूरा 16 की फिगर है। 16 यहाँ, 16 वहाँ, 16 वहाँ, 16 वहाँ। ये 64 किला है। अच्छा ये चौसा बना हुआ है। पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको ये चीज दिखाई नहीं देती। हाँ। जो चीज यहाँ पे है, क्योंकि आप शायद फतेहपुर सीकरी भी गए हो, तो वहाँ जो चौसा खेला गया हाँ उसका स्टैंड केवल बैठने का दिखाई देता है। हाँ पिलर्स इधर है ना, ये सब यहाँ सब जगह। ये ऊपर में सपोर्टिंग ब्रैकेट है और उसके ऊपर जो खाने को मिलता है। इसके बाद जब हम जाएंगे तो ईरानियन नजर आएगा। ये आपका तुर्क होएगा, फिर ईरान आएगा, फिर बेगम के अंदर वाली सीलिंग में देखेंगे तो अफगान पेंटिंग आ जाएगी। अच्छा अफगान कलाकृति आ जाएगी। ये पूरा सेंटर पॉइंट होगा, एकदम टोटल सिमेट्री होगा। तो इनकी 9 के बराबर भी ये मेरे घर की नहीं आ रहा। देखी जाए हाथ डाल के भाई, कुछ आ जाएगा। आ गया कुछ तो आया भाई। उई आ गया, थोड़ी सी छत आई। हमारे में आ रहा है। ये सर विदाउट रेस्टोरेशन के है। विदाउट रेस्टोरेशन है ये। अच्छा विदाउट रेस्टोरेशन है। ये कौन सी वो है? ये पूरा ये दोनों है सर। ये इसमें कौन कौन सा वो है? ये जो स्टिच आप देख रहे हैं तो अफगान से आया। ये कॉर्नर में, हाँ ये कॉर्नर में जो देख रहे हैं ना आप सर, हाँ ये ये हाँ अच्छा ये स्टिच है। ये अच्छा अफगान का ये ये वाला, हाँ ये और वाला। ये बीच में जो आप देख रहे हैं वो स्टार के ऊपर एलिफेंट होगा। अच्छा है जी, स्टार के ऊपर एलिफेंट किधर है? स्टार ये देखो इधर बाहर निकाल के सर। हाँ ये जो है ये हाँ अच्छा ये बड़े मल्टीकल्चरल का बनाया है। अभी तो मैं 5वां देखिएगा। ये पूरा 5वें में इसकी समरी निकल के आई है सारा का सारा। ये जो उनका बेडरूम ये क्या अफगान वो है क्या? ये क्या सर? ये जो कलाकृति है? नहीं ये तो वेजिटेबल कलर है। नहीं ये कौन सा शैली कौन सी है ये? ये शैली ये बुंदेला शैली है ना। अच्छा बुंदेला है टोटल। इधर देखो, अब तुम हिप्नोटाइज हो रहे हो। तुम इस महल के राजा हो। तुम्हें बहुत मन था पुराने ज़माने में रहने का। अब अपने आप को यहाँ का राजा समझो। जाओ राजा साहब। अपनी ही चीज को खराब कर रहे हैं। एक बेगम का बेडरूम देखिएगा, जो रिब्ड निकला ना, वो एक, वहाँ 2, ये सामने, वो 3 और ये 4। और प्रत्येक कॉर्नर में दासी का ये प्लेन डोम हो गया ना। देखो आप, ये रिब्ड है, ये प्लेन हो गया। और ये इसके ऊपर ईरानियन मोजाइक निकली है, डेकोरेशन है। अच्छा ये रिब्ड वाला जो है ये रानी का है, मेन रानी है। और ये जो प्लेन डोम जो है ये दासी के लिए है। उसकी तो 7 थी, लेकिन 4 की यहाँ है। 4 ये बने हुए हैं, 4 का दासी का बना हुआ है। अच्छा ये मेन लग रहा है ऐसे, जैसे मेन ये भी मैन हो सकता, उस जमाने में वो भी मैन हो सकता था। ये रेस्टोरेशन करा ना इसको। अच्छा इसको रेस्टोरेशन किया है। और यहाँ आप देखेंगे तो पूरा ये मीटिंग हॉल है। यान पीछे फिर आपका लाइब्रेरी, फिर बेडरूम है वो। अच्छा तो ये जो बेडरूम आप सपोर्टिंग ब्रैकेट के जो तोड़े हैं वो, ये चीज तोरण जिसे हम बोलते हैं, ये नजर नहीं आएगी। अच्छा ओरछा के पैलेस में। जी हाँ, हाथी का आएगा उसमें, हाथी की ब्रैकेट। तो
ये पूरा है सर, यहाँ आप चाहो तो पूरा फोटोग्राफी ले और फिर हम नीचे नीचे चलेंगे। ये सी जालियाँ हैं और ये यहाँ पे एक जाली टूटी हुई है, इसमें से देखते हैं नीचे। ये आई थिंक, अच्छा ये तो फोर्ट वॉल्स हो गई और ये पूरी एक लेक है। फाइनली वॉकिंग आउट ऑफ दतिया महल पैलेस किला, पता नहीं जो भी कह लो। किला तो हमने कवर कर लिया और बस अब जा रहे हैं गाड़ी की ओर। अराउंड 76 किलोमीटर्स है ग्वालियर से, अगर आप ओरछा की तरफ जाते हैं, झांसी की तरफ जाते हैं। किला बहुत सुंदर है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। कौन सा जंगल? बाबड़ी कुछ तो पढ़ा था मैंने, हो सकता है जंगल के बीच में से कोई वो होगी सड़क। चलो जी, पहुंच गए अपने होटल ओरछा में। उतरो दादा। देख लो भैया, होटल वालों ने हमारा कौन सा था, स्टैंडर्ड से डीलक्स रूम कर दिया है, मतलब अपग्रेड कर दिया हमको। मतलब एक रूम बेटर दे दिया उन्होंने हमको। क्यों? हाँ चलो। हाँ। हाँ क्या वो है ना, स्टैचू। एक रूम बेटर दे दिया। हाँ, पहले कैसे किया था? आई डोंट नो। वो मैंने 418। This is the room. Bed, study. done. भैया, how is the room? You like it? Yes. हाँ रुको जरा व्यू तो देख लें यार रूम का। हाँ, आउटसाइड ऑफ द रूम। अच्छा ये दिखता है भाई। अच्छा ये तो पूरा रिजॉर्ट का ही व्यू है। एंड दिस इज हाउ द वॉशरूम लुक्स। ओ वाओ। बयान, बयान, कम हियर, सी देयर इज अ बाथटब। पता है। पता है? मैंने वही बोला था। यू एक्सप्लोर्ड? Yes. ओके नाइस। सो आज हमने लंच नहीं किया, तो बस वही थोड़ा सा फ्रूट्स खा के और थोड़ा चिप्स विप्स खा के अपना काम चल गया। तो अभी होटल पहुँचे तो मंगाया है पिज़्ज़ा और 2 मसाला चाय। चलो जी डिनर के लिए चला जाए। खोलो दरवाज़ा। ओके ठीक है। मम्मी? हाँ मॉम इज़ कमिंग। चलो आप चलो आगे चलो। कार्ड ले लिया विहान? कार्ड ले लिया? कार्ड हम सारे जैकेट, स्वेट शर्ट और ना जाने क्या, ये तो देखो टोपी, पता नहीं क्या क्या लगा के घूम रहे हैं। और यहाँ पे लोग घूम रहे हैं शॉर्ट्स और टी शर्ट्स। कल का मेन्यू भी डिसाइड अभी कर लेते हैं। कर लिया है। कर लिया है। कल हम चाइनीज़ खा रहे हैं। ये तो पर सूप किस्मत में बैगवती के साथ ही बैठना लिखा है। ये दोनों लोग गैंग अप कर लेते हैं और इकट्ठे बैठते हैं और मेरे को अकेला बिठाते हैं हमेशा। व्यान खाना तो आ नहीं रहा है, मैं कह रहा हूँ खाना तो आ नहीं रहा है। क्रिसमस ट्री खा लेते हैं। एपेटाइजर, स्वीट कॉर्न सूप, नी हाँ सूप। जब से होटल आए जब से वॉक अराउंड ही नहीं लिया, देखा ही नहीं होटल में है क्या। अरे यार ये देखो कितना अच्छा नहीं, ऊपर रेड रेड, सो प्रिटी। इतने सारे प्रेजेंट हाँ उनमें से एक उनमें से एक खोलूंगा मैं। अच्छा इधर से एंट्रेंस है इनकी, मेन एंट्रेंस सामने से है ना।
हाँ बैठो बैठो, फोटो खींचता हूँ। ठीक है, रूम्स की लाइटें ये वैसे ही जला रखी हैं? ये रूम्स की लाइटें चाहिए नहीं, ये तो बाहर से ही है ना। अच्छा, ये हमारे इसके सामने जल रही हैं, हमारे ब्लॉक के सामने है। इधर वाले, उधर वाले ब्लॉक में नहीं दिख रही ना। देखो उधर वाले ब्लॉक्स में नहीं जली, वहाँ जली हुई है, इधर वाले नहीं जली हुई। भैया कहीं ये लेजर लाइट्स जल रहे हैं ना, लेजर लाइट्स हैं ये। दिस पूल इज फॉर बेबीज एंड दैट्स फॉर एल्डर। बड़े लोगों का पूल है, एडल्ट्स। कितना छोटा सा है। ओह पापा बेबी, अगर उसमें घर भी तो देख लेना। चालाक इंसान। आज सुबह जिस होटल से निकल के आए हो तुम्हें वो याद नहीं है? हैं? नहीं वो याद नहीं है तुमको, हैं? और यहाँ पे कह रहे हो यहाँ पे आके हम रुकेंगे गर्मियों में। हाँ आएंगे। बीच में। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। बीच में। क्या क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं बिल्कुल। सेंटर सेंटर साइड में सोऊंगा। You only said that you will sleep alone in that side of the bed. इधर है। तो डिनर करके हम लोग वापस आ चुके हैं और टाइम हो रहा है इस वक्त 9:56। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह और एक्सप्लोर करेंगे ओरछा।